कामायनी प्रसाद की महाकाव्यात्मक कृति है। एक महाकाव्योचित औदात्य प्रसाद ने अपनी कामायनी रचना को दिया है। इस कामायनी में जो काम की पुत्री है श्रद्धा, वह मुख्य पात्र है, नायिका है इस महाकाव्य की। इसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा शतरूपा के रूप में ली गई है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब जल प्लावन हुआ, देवताओं की अधिक विलासिता के कारण, अधिक कामुकता के कारण, कामासक्ति के कारण जब उनका विनाश हुआ, तो जल प्लावन के बाद एक मत्स्य ने नौका के माध्यम से मन को उत्तुंग शिखर पर पहुंचाया। वो एकमात्र उस देवता की जाति के शेष अंश थे, शेष रूप थे, और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल चाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक सजन था, एक सगन, एक तत्व की ही प्रहरता, उसे कहो जड़ या चेतन। तो एक चेतना का रूप भी था और जड़ता भी थी। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के समुच्चय पे बैठा हुआ मनु चिंता करता रहा। चिंता का भाव आया, क्या करें क्या न करें। वो मत्स्य के माध्यम से बड़ी नौका के माध्यम से ऊपर पहुंचा था। उसी मत्स्यावतार भगवान का था। वही भगवान मत्स्यावतार के रूप में यहाँ अवतरण हुए थे। उस मत्स्यावतार के बाद एक घटना घटित हुई। जल का, वर्षा का आना कम हुआ। जल प्लावन जो का भाव था वो खत्म होता रहा। धीरे धीरे पानी घटता रहा, और जब मन के अंदर ये चिंता के साथ साथ ये चिंतन पैदा हुआ कि कैसे सृष्टि का रूप होगा, कैसे सृजन होगा, कैसे ये धरती पुनः प्रकृति से आच्छादित होकर तारा खचित आकाश के साथ यहाँ मनु की आगे की पीढ़ी आएगी और इस सृष्टि का विकास होगा। जब ये भाव पैदा हुआ तो वरुण देवता ने अपनी पुत्री शतरूपा को इस कार्य के लिए भेजा। शतरूपा आई और उसने मनु को समझाया। वही शतरूपा कामायनी में श्रद्धा है, जिसके रूप सौंदर्य को देखकर मनु आकर्षित हुआ। आह वह पश्चिम में व्योम बीज जब गिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मधुर अधुकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघबन बीच गुलाबी रंग। ऐसे अद्भुत सौंदर्य को उसने नारी के रूप में, शतरूपा के रूप में देखा और आकर्षित हुआ।
श्रद्धा कामायनी की वही शतरूपा है जो मन को उसने सहारा दिया। एक मन के जीवन में एक आशा का संचार हुआ और आशा के संचार के साथ श्रद्धा ने मनु के सहयोग से सृष्टि की रचना का रूप पैदा किया। मन से मानव हुआ है जो आज वही मानव जाति, वही मानव समाज आज हम सब है। हमारे रूप में जो भाव है वही श्रद्धा है। श्रद्धा ने मन को जब संबल दिया तो मन ने नारी को ये कहा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पत्थर में पीयूष स्रोत सी वाह करो जीवन के सुंदर समतल में। आवाहन किया कि वह सहचर्य से, सहवास से, तादात्म्य से, समागम से वह एक ऐसे सृष्टि का विकास करे, ऐसे मानव को लाए जिसमें निरंतर सृष्टि का विकास होता रहे। और वही शतरूपा श्रद्धा बनकर मन के जीवन में आई। उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारी जब दाम्पत्य जीवन में अपने आप को पति के लिए समर्पित कर देती है तो वो कह उठती है, दयालो ममता दया ममता है तुम आज, दयालो ममतालो आज मेरा, दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ सदा है खुला के पास। उस प्रकार श्रद्धा ने जो मानव जीवन का भाव पक्ष है, इसी भाव के द्वारा मनुष्य आगे बढ़ता है, जीवन में हर्षोल्लास पैदा होता है और एक जीवन में शांति के साथ सृष्टि का विकास का, सृजन का स्वरूप आता है। और उस सृजन के माध्यम से मनुष्य मानवता को अर्जित करता है। वही मानवता श्रद्धा का भाव है, उसी में मानवीय गुण हैं, जिसमें आज संसार में ये देखा जा रहा है कि वो मानवीयता, वो श्रद्धा का आधार लेकर जो भाव आता है, जो अच्छे गुण मनुष्य में आते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में ये लिखा है कि मनुष्य आज का मनुष्य धीरे धीरे अपनी सारे आधारों को, शील, गुण, विद्या, ये सब बहुत से जो तत्व हैं मानवीयता को जो बनाते हैं, मानवता का जो संचार करते हैं मनुष्य में, वे सब क्षीण होते जा रहे हैं। और इसीलिए मनुष्य जीवन एक पशुवत बनता जा रहा है। पशु के समान जो है आज मनुष्य व्यवहार कर रहा है। ये भी कामायनी का संदेश है। और कामायनीकार ने दूसरा पक्ष ईड़ा का लिया है। ईड़ा बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। सारस्वत प्रदेश का की रानी है। सारस्वत प्रदेश, प्रसाद ने सारस्वत प्रदेश में ईड़ा का साम्राज्य बतलाया है। ईड़ा के जब मनु से जब मानव पैदा हुआ, उसके बाद श्रद्धा अपने बच्चे को खिलाने लगी, अपने बच्चों में अपना समय देने लगी।
तो मनु उससे ऊब गया। उसकी कामासक्ति उसकी वो बढ़ती रही और वह पूर्ति नहीं हो पा रही थी उस कामासक्ति की श्रद्धा से। इसलिए वो श्रद्धा को छोड़कर चला गया ईड़ा प्रदेश। ईड़ा में अद्भुत सौंदर्य था। उसमें बिखरी जल के जो तर्कजाल हिमखंड सदृश था स्पष्ट भाल। इस तरह की प्रसाद ने उसके सौंदर्य की प्रशंसा की है। वो उस बुद्धिमती ईड़ा की, उस सरस्वती के समान ईड़ा की। और जब मनु वहाँ पहुँचा तो उसने ईड़ा को अपनी दुहिता मान करके, अपनी बेटी मान करके उसको उसके पास रहने लगा। ईड़ा ने उसको अपना साम्राज्य का शासक बना दिया, सर्वोच्च शासक बना दिया। और प्रजा को कहा कि यही तुम्हारे पालक है, यही तुम्हारे राजा हैं। जब बुद्धि का सहारा लेकर, बुद्धि को आधार बनाकर मन जो है वो उसका संचालन करने लगा, संचालन और परिचालन करने लगा, तो उसके अंदर एक अहम का भाव पैदा हुआ। और उस अहम के भाव ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। प्रजा दुखी रहने लगी और एक दिन वह ईड़ा के प्रति आकृष्ट होकर के उससे समागम की चेष्टा की। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि उसने दुहिता के साथ व्यभिचार किया, संभोग किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि मनु के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हो गया। प्रजा ने विद्रोह किया और उसे आहत कर दिया, उसे गिरा दिया। उसको उसके कई आघात हुए उसके शरीर पर, जिससे वो अचेत सा हो गया। और तभी जब ये बात श्रद्धा तक पहुंची, उसकी पत्नी तक पहुंची, अर्धांगिनी तक पहुंची, तो वही श्रद्धा जिसको उसने त्याग दिया था, वही श्रद्धा उसके पास आई और उसने आहत मनु को उठाया, उसको स्वस्थ बनाया और उसको साथ लेकर ईड़ा को भी उसने साथ ले लिया और दोनों एक सुंदर संसार की रचना करने की भाव से लेकर मानव को आगे बढ़ाया। एक बार श्रद्धा ने मनु से कहा था कि औरों को देखो, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। सबके सुख को अपना सुख। औरों को देखो मन, औरों को हंसते देखो मन, हंसो और सुख पाओ। इस धरती को सुख से भर दो, सबको सुखी बनाओ।